हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कुछ और भी न्यूमेरिकल्स की। मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स की हमने बात की थी, ठीक है, प्रीवियस क्लास में। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 3 क्वेश्चंस किया। तो आज की क्लास में भी हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे हम। तो जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने क्वेश्चन 1 2 3 कराया था, तो आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, देखो बच्चों। तो आज ये जो क्लास है, ठीक है, ये लास्ट क्लास है इस चैप्टर का, ठीक है, इस टॉपिक का लास्ट क्लास और इस चैप्टर का लास्ट क्लास है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपके स्क्रीन पे है। इसमें देखो पूछ क्या रहा है बच्चों, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको निकालना है। तो इसमें आप क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन क्या दिया है, 69 ग्राम ऑफ सोडियम एटम्स में। तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था, आपको याद भी होगा कि जब मास गिवन हो और अगर एटम्स या मालिक्यूल्स अगर कैलकुलेट करना हो, नंबर ऑफ़ एटम्स या मालिक्यूल्स अगर कैलकुलेट करना हो, तो हमने एक फार्मूला आपको बताया था। नंबर ऑफ़ एटम्स निकालना हो आपको, चाहे आपको नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स निकालना हो, ठीक है, इन दोनों में हमने आपको फार्मूला बताया था कि स्मॉल n नंबर ऑफ़ मोल्स में अवोगाड्रो नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अगर आप देखो तो n और a, ठीक है, n इज़ द नंबर ऑफ मोल्स और n ने क्या है, अवोगाड्रो नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे मास गिवन है, तो स्मॉल n की जगह हम क्या लिख सकते हैं, गिवन मास स्मॉल m अपान मालिकुलर मास कैपिटल M। तो ये फार्मूला आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो नंबर ऑफ़ सोडियम एटम्स आपको यहाँ कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ सोडियम एटम्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, गिवन मास स्मॉल m अपान कैपिटल M इंटू Na। अब ज़रा देखो, स्मॉल m मास गिवन है 69, मालिकुलर मास कितना है आपका, मालिकुलर मास सोडियम का कितना होगा, एक सोडियम एटम का 23 होगा, ठीक है। तो 69 डिवाइडेड बाई 23 इंटू अवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 21 3 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 3 का मल्टीप्लाई आप करेंगे इसमें अवोगाड्रो नंबर में, तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे अवोगाड्रो नंबर में, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा 66018, ठीक है, 18.066 इंटू 10⁻23 आपका ये आंसर होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मालिक्यूल में पूछा जा रहा है। तो 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मालिक्यूल सेम उसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे जैसे हमने अभी बताया। यहाँ पे ऑक्सीजन मालिक्यूल है तो नंबर ऑफ मालिक्यूल्स आप निकालेंगे, सेम यही फार्मूला लगेगा, ठीक है, स्मॉल n इंटू अवोगाड्रो नंबर। यहाँ पे गिवन है मास 12 ग्राम, तो n की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, स्मॉल m अपान कैपिटल M, गिवन मास अपान मालिकुलर मास। ऑक्सीजन का मालिकुलर मास निकालेंगे आप तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 32 रखेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.01 मोल ऑफ कार्बन एटम्स। यह और भी इजी क्वेश्चन है। अब इसमें आपको कार्बन एटम्स निकालना है, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आप कैसे निकालेंगे, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इक्वल टू स्मॉल n नंबर ऑफ मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स आपका दिया हुआ है 0.01, अवोगाड्रो नंबर से यहाँ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि इस पॉइंट को, डेसिमल को आप यहाँ लाएंगे, ठीक है, 1 के बाद, तो 2 डिजिट आप इधर ला रहे हो, ठीक है, तो आपका 2 माइनस हो जाएगा पावर,
पावर जो 10⁻23 और 10⁻21 हो जाएगा। तो जनरली इसका आंसर जो होगा वो 1.0 इंटू 10⁻21 आएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों, क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मालिक्यूल्स इन 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आल्सो फाइंड इट्स वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अब देखो इसमें नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए यहाँ देखो नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मालिक्यूल्स पूछ रहा है, कितने ग्राम में, 4.4 ग्राम ऑफ CO2 में। तो मास गिवन है, तो स्मॉल n आप सबसे पहले निकाल लो नंबर ऑफ मोल्स। तो गिवन है मास 4.4, ठीक है, और CO2 का मालिकुलर मास निकालोगे तो 44 आएगा। इसका मतलब 1/10 होगा, 1/10 मतलब 0.1 मोल, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाल लिया। अब नंबर ऑफ मालिक्यूल्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स इक्वल टू हमने क्या बताया था, नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। स्मॉल n की वैल्यू आपको पता है 0.1, इसमें एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 1.0 इंटू 10⁻22 आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है। सॉरी 1.0 या इंटू 1.0 का मल्टीप्लाई करें, 0.1 का मल्टीप्लाई करेंगे आप एवोगैड्रो नंबर में, ठीक है। तो 0.1 का मल्टीप्लाई करेंगे आप एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये डेसिमल आपका यहाँ पे जाएगा 1 के बाद, तो 1.0 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 होगा, या सीधे आप 6.022 इंटू 10⁻22 भी लिख सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तो इस तरीके से अब यहाँ पे देखो तीसरा क्वेश्चन, फाइंड इट्स वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे आपको वॉल्यूम यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो एक बात हमेशा याद रखो बच्चों, 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, किसी भी गैस का 1 मोल गैस अगर है तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे उसका वॉल्यूम हमेशा कितना कंसीडर किया जाता है, 22.4 लीटर। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में अब 0.10 मोल आया था या 0.1 मोल, तो 0.1 मोल गैस के लिए, ठीक है, 0.1 मोल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। तो आप सीधा क्या करोगे, 0.10 में आप 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 1 मोल गैस 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करेगा स्पेस, ठीक है। तो 0.10 कितना करेगा, सिंपल सी बात है 2.24 लीटर ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर 2.24 लीटर होगा। फाइंड इट्स वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, वॉल्यूम कितना होगा, 2.24 लीटर होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें 52 मोल्स ऑफ हीलियम, 52 मोल्स ऑफ हीलियम में बताना है आपको, ठीक है। तो अब 52 मोल्स ऑफ हीलियम में अगर आपको कैलकुलेट करना है एटम्स, ठीक है, तो आप सिंपली देखो, अभी हमने फार्मूला भी बताया था नंबर ऑफ एटम्स यहाँ निकालने के लिए। नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू हमने क्या बताया था, नंबर ऑफ मोल्स का मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर में, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स 52 दिया हुआ है, एवोगैड्रो नंबर में आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, दैट इज़ 52 ग्राम ऑफ हीलियम, 52 ग्राम ऑफ हीलियम। यहाँ पे इस चीज़ को अगर आप ध्यान से देखो तो 52 ग्राम ऑफ हीलियम में सेम मास गिवन है, और नंबर ऑफ एटम्स यहाँ कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू क्या बताया था, स्मॉल n इंटू एवोगैड्रो नंबर। स्मॉल n क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स,
क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपान मालिकुलर मास, सॉरी कैपिटल एम होगा यहाँ, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो गिवन है मास 52 ग्राम गिवन है, और हीलियम का एक हीलियम क्या है, हीलियम मोनोएटॉमिक गैस है, तो इसका मास भी 4 ही होगा, ठीक है। मालिकुलर मास कितना होगा, 4 होगा। तो हम क्या करेंगे 52 यहाँ पे क्या करेंगे 52 गिवन मास है 52, तो हम 52 में क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे और इसमें एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो लगभग इसका आंसर जो आएगा वो 7.82 इंटू 10⁻24 आएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, दैट इज़ 52 AMU ऑफ हीलियम। अब इसमें देखो 52 एटॉमिक मास यूनिट में नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा हीलियम का। तो सिंपल सी बात है, देखो नंबर ऑफ एटम्स यहाँ निकालने के लिए आप सोच लो कि हीलियम एक क्या है, मोनो एटॉमिक गैस है। एक एटम में एक एटम का भी मास 4 ही होगा, और ये मालिकुलर मास भी इसका 4 ही होगा, क्योंकि ये एक सिंगल एटम इक्वल टू 1 मालिक्यूल, 1 एटम इक्वल टू 1 मालिक्यूल होगा, क्योंकि ये गैसियस फॉर्म में होता है और ये मालिक्यूल भी नहीं बनाता है। ये खुद एक एटम भी है और एक मालिक्यूल भी है, तो 1 एटम इक्वल टू 1 मालिक्यूल, ठीक है। तो सेम हम क्या कर सकते हैं, अब 52 AMU है, तो 52 में हम क्या करेंगे, सिंपली 4 से डिवाइड कर देंगे, आपको नंबर ऑफ एटम्स पता चल जाएगा, दैट इज़ 13 एटम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो आपसे क्या पूछा जा रहा है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन 0.5 मोल्स ऑफ H2SO4। अब एक बात को हमेशा ध्यान दो कि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछ रहा है कितना मोल दिया है 0.5, लेकिन H2SO4 में ऑक्सीजन एटम कितना है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना है आपका 4 है। यस, H2SO4 में नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है 4 एटम है। देखो यहाँ हाइड्रोजन 2 है और सल्फर 1 है, सॉरी हाइड्रोजन 1 है, सॉरी हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 एटम है। तो H2SO4 में 4 एटम है ऑक्सीजन के। तो सबसे पहले एक ऑक्सीजन एटम का आप निकाल लो। तो एक ऑक्सीजन एटम का जब आप नंबर ऑफ मालिक्यूल्स निकालेंगे, ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 0.4 मोल्स, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स निकाल लो 0.5 मोल्स में, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स सबसे पहले आप निकालोगे, सॉरी नंबर ऑफ मालिक्यूल्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मालिक्यूल्स आप कैसे निकालेंगे, सेम उसी तरीके से क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स में आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स आपका दिया हुआ है 0.5, ये नंबर ऑफ मालिक्यूल्स जो निकाला जा रहा है आपका, ठीक है, ये कितने में 0.5 मोल में निकाला जा रहा है, ठीक है। तो आप 0.5 में एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए 6.022 इंटू 10⁻23 से, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप 0.5 से, तो आपको आंसर जो मिलेगा वो कितना होगा 3.011 इंटू 10⁻23 मिलेगा, ठीक है। तो अब आपका जो आंसर मिला है दैट इज़ 3.011 इंटू 10⁻23, ये आपका जो आंसर आया है ये 1 मालिक्यूल का है। इट मीन्स दैट कि 1 मालिक्यूल ऑफ H2SO4 कंटेन 4 ऑक्सीजन एटम्स। तो अब क्या करना होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन द H2SO4 मालिक्यूल, ठीक है। तो अब यहाँ पे 4 ऑक्सीजन एटम है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 3.011 इंटू 10⁻23 में, तो कितना आ जाएगा आंसर 12.044 इंटू 10⁻23, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। या तो आप इसे लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10⁻24 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1.4 इंटू 10⁻24, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या पूछ रहा है, फाइंड मास ऑफ CuCO3 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 11.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अब देखो इस क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व करने के लिए आपको इक्वेशन लिखना होगा। इक्वेशन क्या है, फाइंड मास, मास पूछा जा रहा है, स्मॉल m की वैल्यू पूछी जा रही है। CuCO3 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 11.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, CuCO3 कॉपर कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो ये क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाता है और साथ में CO2 गैस बनाता है। अब आप ध्यान से देखो, CuCO3 कितना लिया गया है आपका, CuCO3 का सबसे पहले देखा जाए तो 1 मोल ऑफ CuCO3 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इसका CuCO3 का क्या निकालना होगा, सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा आपको, वो भी किसके लिए, गैस के लिए। तो यहाँ पे CO2 गैस की बात कर रहा है, तो यहाँ पे CO2 गैस का हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा। तो देखो बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे वॉल्यूम चाहिए जो कि 11.2 लीटर दिया हुआ है। तो पहले तो आप ये इक्वेशन लिख लेंगे सभी लोग, CuCO3 का CuO में और CO2 में कन्वर्जन जब हीट करेंगे तो थर्मल डिकम्पोजिशन वाला रिएक्शन ये लिख लेंगे। उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो CO2 गैस है क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे वॉल्यूम 11.2 लीटर है। तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे VSTP में हम क्या करते थे, 22.4 लीटर से क्या करते थे, मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर देते थे। तो यहाँ पे स्मॉल n निकालने के लिए VSTP दिया हुआ है 11.2 लीटर, इसमें आप 22.4 से डिवाइड कर दो, आपको 1/2 मतलब 0.5 मोल मिलेगा। तो इस तरीके से सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाला जाता है। अब अगर नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल लोगे, 0.5 मिला है, तो अब बड़े आसानी से आप मास निकाल सकते हो। ठीक है, तो मास कैसे निकालेंगे, स्मॉल m इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n इंटू मालिकुलर मास, या स्मॉल n इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मालिकुलर मास। तो मास आपको फाइंड आउट करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स आपका यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया हुआ है, 0.5। मालिकुलर मास कितना होगा, मालिकुलर मास आप कॉपर कार्बोनेट का मालिकुलर मास आप निकालेंगे, तो मालिकुलर मास कॉपर कार्बोनेट का आप निकालेंगे तो कॉपर का 64 हो गया, कार्बन का 12 हो गया और एक ऑक्सीजन का 16, तो 3 ऑक्सीजन का 48, 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो 48, सॉरी। ठीक है, तो 48 हो गया, ये कॉपर का 64, कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16, तो 3 ऑक्सीजन का 48 हो जाएगा। तो इसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 124 आ जाएगा। ठीक है, तो फाइंड मास ऑफ कॉपर कार्बोनेट, किसका मास पूछ रहा है, कॉपर कार्बोनेट का मास पूछ रहा है, इसलिए हमको यहाँ पे मालिकुलर मास किसका रखना होगा, कॉपर कार्बोनेट का। तो कितना आया है 124, तो 0.5 में 124 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर कितना होगा, 62 ग्राम होगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, 62 ग्राम होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है फाइंड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड व्हेन 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड। इसमें भी सेम क्या करेंगे, आप सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिख लेंगे, क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड।
ठीक है। तो वॉल्यूम आपसे पूछा जा रहा है तो सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से 1 मोल ऑफ CO2 गैस बन रहा है, और आपको बताया गया है कि 1 मोल ऑफ गैस, किसी भी गैस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 होता है। ठीक है, 22.4 होता है। फाइंड वॉल्यूम ऑफ CO2, ठीक है, गैस प्रोड्यूस्ड व्हेन 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड। अब यहाँ पे मास गिवन है, ठीक है, यहाँ पे मास गिवन है 50 ग्राम। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, गिवन मास अपान मालिकुलर मास। गिवन मास कितना है, 50 है, ठीक है। फाइंड वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस व्हेन 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड। तो यहाँ पे मास गिवन है आपका 50, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का मास आप फाइंड आउट करेंगे तो कैल्शियम का 40 होगा, प्लस कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाइड बाई 3, टोटल 100 आएगा आपका। ठीक है, तो 50 में आप 100 से डिवाइड कर देंगे, 1/2 आ जाएगा। मोल इसका कितना आएगा, 0.5 आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया आपका 0.5। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास यहाँ पे निकाला जाएगा क्योंकि रिएक्टेंट है ये, ठीक है, जैसे कॉपर कार्बोनेट प्रीवियस क्वेश्चन में आपने निकाला था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 0.5 आ गया। अब बड़े आसानी से आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। जब नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, VSTP अपान 22.4 लीटर। तो VSTP इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आई है, 0.5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 22.4 से, आपको आंसर मिल जाएगा 11.2 लीटर। तो इसका क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 11.2 लीटर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों आपकी स्क्रीन पे है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में व्हाट वॉल्यूम्स एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इज ऑक्यूपाइड बाई। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वाला 3.50, ठीक है, 3.50 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसको आप खुद से करेंगे, जैसे मैंने बताया सेम वैसे ही होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस आप बड़े आसानी से कर लेंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चंस आप खुद करके दिखाएंगे हमें। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन जैसे जैसे मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चंस बताया है उसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके, और उसी टाइप का ये चारों क्वेश्चन हैं, तो आप इसको करके दिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मास गिवन है और नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स पूछा जा रहा है। तो नंबर ऑफ़ एटम्स और नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स कैसे निकाला जाता है जब गिवन रहता है मास, तो ये बताया गया है आपको, आप बड़े आसानी से कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन 11 भी आप करके दिखाएंगे। ठीक है, ओके बच्चों, गुड डे, हैव ए गुड डे, थैंक यू। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम बात करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।